नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आज बात करेंगे डब्ल्यू डी गैन साहब के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, और चलते हैं सीधा कॉन्सेप्ट पे। परसेंटेज ऑफ हाई एंड लो प्राइजेस, ठीक है ना। वो ज्यादातर ट्रेडिंग गैन साहब की परसेंटेज पे होती थी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से होती थी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब पे वो अपना ट्रेड करते थे। तो उनका एक चैप्टर है और उसमें वो बोलते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज आई एवर मेड वाज हाउ टू फिगर द परसेंटेज ऑफ हाई एंड लो प्राइसेस ऑन द averages and individual stocks. The percentage of extreme high and low price या low level indicate future resistance level. There is a relation between every low prices to some future high prices, and a percentage of low prices indicate what level to expect the next high prices. At this price, you can sell out long stocks and sell short with a limited risk. Second point, the extreme high price or any minor top are related to future bottom or low prices. The percentage of high price tells where to expect low prices in the future and gives you resistance level where you can buy and with a limited risk. उनका ये मानना है या कहना है, उनका जो थ्योरी है और जो उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किए, और ये कोई भी बुक्स या कोई ऐसी चीज तभी लिखी जाती है जब वो उनकी थ्योरी, उनकी जो एक्सपीरियंस है उस पर फुलफिल हो रही हो। तो उनका मानना था कोई भी एक्सट्रीम लो अगर लग रहा है और कोई भी एक्सट्रीम हाई लग रहा है, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ते हैं, लो को पकड़ लो चाहे हाई को पकड़ लो, जो भी एक्सट्रीम लो है तो उसका जो प्रोपोर्शन है मैथमेटिकल परसेंटेज में, वो किस परसेंटेज पर जाकर अपना रेसिस्टेंस लेवल क्रिएट कर सकता है, और अगर कोई हाई से आ रहा है तो वो डाउन मूव में कौन कौन से परसेंटेज पे जाके वो सपोर्ट ले सकता है। तो जो उन्होंने आगे लिखा कि द मोस्ट इंपोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल इज 50%, मतलब सबसे फर्स्ट यही है, द मोस्ट इंपोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल इज 50% ऑफ एनी हाई, किसी भी हाई का या किसी भी लो का 50% अगर स्टॉक आ रहा है तो वो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट रेसिस्टेंस या सपोर्ट लेवल है। सेकंड 100% है, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड इंपोर्टेंस, यहां से देखो आप ये वाला, ठीक है ना। फर्स्ट हो गया हमारा 50, सेकंड हो गया 100, थर्ड हो गया हमारा 25%, ठीक है। फोर्थ हो गया 12.5, फिफ्थ हो गया 6.25, और सिक्स्थ हो गए आपके 33.33 और 66.66, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कैलकुलेशन आ गई कि हमारे को हमारा स्टॉक अगर लो से रिवर्सल ले रहा है या हाई से रिवर्सल ले रहा है, तो हमारे पास ये पॉइंट है कि हमारा प्राइस कहाँ जाएगा, है ना, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं। एक हम एक्सट्रीम हमने लिया बैंक निफ्टी, ठीक है। आप कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स ले सकते हो। आपको एक एक्सट्रीम लो पकड़ना है और उसका ही एक्सट्रीम एक हाई पकड़ना है। तो ये जो पॉइंट है, ये सबसे एक्सट्रीम लो मुझे दिखाई दे रहा, और ये अभी तक का सबसे हाई पॉइंट दिखाई दे रहा, ठीक है ना। अब हम उसको वैल्यू को सॉरी दोस्तों, तबीयत एक दो दिन से थोड़ा बुखार उखार सा हो गया था, चलो कोई बात नहीं। 42,105 का लो, 48,636 का हाई, ठीक है। एक्सेल सीट ऑलरेडी रेडी है। 42,100, एक बार देख ले। लो है 42,105 और हाई है 48,636, 48,636, 42,105, ठीक है। अब हमारे पास दो पॉइंट आ गए, एक लो का और एक हाई का।
अब हमें करना क्या, हमको इसका निकाल लेना है लो टू हाई का डिफरेंस, ठीक है ना। तो हाई हमारा ये है, माइनस कर दिया लो, हमारे पास आ गया डिफरेंस, ठीक है ना, क्योंकि हम कैलकुलेट तो इसी डिफरेंस से करेंगे ना। अच्छा, अब हमारे पास जो वैल्यू थी 6.25, 12.5, 25, 33.33, 50, ये ज्यादा कैसे हो गया, 50 के बाद 66.66 और 107। एक बार चेक करें, 6.25, 12.5, ठीक है, 25, 33.33 और 50, 66 और 100। एक बार चेक कर ले सही है क्या। 6.25, 12.5, 25, 25 के बाद 33, 33 के बाद 50, 50 के बाद 66 और उसके बाद 100, ठीक है। तो हमने ये वैल्यू डाल ली है और हमारे पास हाई लो के पॉइंट ऑलरेडी आ गए, हमारे पास डिफरेंस आ गया, ये हमारी परसेंटेज की वैल्यू है। अब हम इस इन वैल्यू के हिसाब से अपना इनके लोअर लेवल निकालेंगे, क्योंकि चलो सबसे पहले लेंगे डिफरेंस, डिफरेंस के बाद हम लेंगे इसका परसेंटेज, हमें निकालना तो उसका फार्मूला लगा देते हैं, इतना परसेंट, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास परसेंटेज, ये आ गया हमारे पास परसेंटेज, यानी कि 6531 का 6.25% हमारे पास ये आ गया 408। अब इस 408 को क्या करना है, क्योंकि हाई से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो हम इसको हाई में से घटाना पड़ेगा हमको, माइनस हाई वैल्यू। तो हमारे पास निकल के आ गया वैल्यू ये। अब इसको लॉक कर देते हैं और फिर नीचे की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। ये ये हमारे पास आ गई सारी वैल्यू, ठीक है ना। देखो अगर समझना है तो चाहे इसको एक बार देख लेना, दो बार देख लेना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जिसको जल्दबाजी है वो बिल्कुल मत देखना, ठीक है। मेरा समझाने का तरीका थोड़ा ऐसे ही है, स्लो स्लो, लेकिन मेरे समझाने के तरीके में मुझे जब तक नहीं लगता कि समझ में आ जाएगा दूसरों को, तब तक मैं उसको रिपीट करूंगा, ठीक है ना। तो हाँ, सबसे पहले अब हमने क्या देखा, क्योंकि कुछ बिगनर्स भी होते हैं, कुछ एक्सपर्ट भी होते हैं, तो मैं हमेशा ये लेके सोच चलता हूँ कि मैं बिल्कुल एक नोवाइस ट्रेडर को समझा रहा हूँ। जो डब्ल्यू डी गैन का एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, रूल है, वो कहते हैं कि कोई भी अगर लो आप बन रहा है ना, तो उस लो के बिहाफ पे आप फ्यूचर के टॉप्स ढूंढ सकते हो। टॉप्स का मतलब ये नहीं कि हम एक्यूरेट ही टॉप ढूंढेंगे, मतलब आप नियर अबाउट वहां तक पहुंच सकते हो, या आपके पास वो वो वैल्यू होगी कि मार्केट अगर चल रहा है। मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, कोई भी एक स्टॉक है, टाटा मोटर ले लो, कोई भी ले लो, टाटा पावर ले लो, कोई भी रिलायंस ले लो, ठीक है। अगर वो एक एक्सट्रीम बॉटम बना रहा है, तो एक्सट्रीम बॉटम बना रहा है, आपको पता चल गया ये बॉटम है, ठीक है ना, आपको ये तो पता चल गया बॉटम, अब आपको ये नहीं पता वो जाएगा कहाँ, ठीक है। उसको जाने के लिए मैं आपको ये चीज सिखाना चाह रहा हूँ कि वो जाएगा इस तरीके से जाएगा, इस वैल्यू को क्रॉस करता हुआ जाएगा, तो आपको पता चलता रहेगा कि ये यहाँ पहुंच गया 6.25 पे, अब 6.25 से ट्रेवल कर रहा है, तो 12.5, 12.5 से चल रहा है 25, 33, 50, 66, 100, ठीक है ना। ये समझाने का तरीका है। हाँ, तो हमारे पास एक लो पॉइंट था और एक हाई पॉइंट था, उसका सबसे पहले हमने डिफरेंस निकाल लिया, हमारे पास डिफरेंस आ गया ये 6.6531। इसको हमें आप परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इस 6531 का हमें परसेंटेज करना 6.25%, 12.5, 25, 33, 50, 66, 100,
ठीक है ना, ये परसेंटेज की वैल्यू आ गई। आप इसको कैलकुलेटर से अपने सिंपल कॉपी और पेपर में भी कर सकते हो। ये मैं एक्सेल में कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे एक्सेल आता है इसलिए मैं एक्सेल में कर रहा हूँ। ठीक, अब हमारे पास ये सारी चीज करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना, अगर प्राइस 48,636 से गिर रहा है तो वो कहां तक गिर सकता है और कहां कहां से रिवर्सल ले सकता है। यानी कि वो गिरता जा रहा है तो गिरता ही जाएगा, नहीं, ये रिवर्सल के पॉइंट है आपके, यानी कि ये सपोर्ट के पॉइंट है। अब आपको देखना उस सपोर्ट पे जाके क्या रिएक्शन दे रहा है। ठीक है ना, उनका मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर्सल पॉइंट ये है। ठीक है ना, फर्स्ट ये है, सेकंड आपका ये है। ठीक है ना, उसी हिसाब से आप देखना कि अगर आपको यहां मिल रहा है तो बढ़िया है। चलो अब चलते हैं आगे। 48,228 और 47,820, इसको चार्ट पे लगा लेते हैं। देखो ये हमारा हाई पॉइंट है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ये हाई पॉइंट था। तो सबसे पहले अगर ये हाई पॉइंट से गिर रहा है तो इसका 6.25 ये आ गया। ठीक है, 48,228। ठीक है, हमने मार्किंग कर ली, हमें नहीं पता गिर रहा है नहीं गिर रहा है, ये हमने टॉप बनाया, जिस दिन का भी टॉप बन रहा है उसके बाद ये हमने एक वैल्यू मार्क कर ली कि अगर प्राइस यहां से आ रहा है तो क्या इस पे रुक रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, सेकंड वैल्यू हमारी है 47,820, हमने दो वैल्यू लगा ली। ठीक है ना, 47। ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसी हाई पे, हमें नहीं पता ये हाई है, आप यहाँ भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन हमें एक एक्सट्रीम हाई दिख गया तो हम इस हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है ना, अगर ये इस हाई का काउंट ना करके अगर हमारे पास अभी हम यहीं पे होते, मान लो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे, तो हम यहाँ से डिफरेंस निकाल के यहाँ से देखते भाई प्राइस क्या बिहेव कर रहा है। लेकिन अभी हमारे पे एक एक्सट्रीम हाई आ चुका है, उसके बाद मार्केट काफी डाउन आ चुका, तो इस वजह से हम इस हाई को पकड़ के देख रहे हैं क्या ये वैल्यू सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही। तो फर्स्ट आ गया 6.25, सेकंड आ गया हमारा 12.5, उसके बाद मैंने थर्ड लेवल लगा लिया 25 का, उसके बाद 33.33 और उसके बाद ये 50%। ठीक है ना, उनका मोस्ट इंपोर्टेंट हमको तो ये देखना कि अगर प्राइस वहां से यहाँ से भी 25 से इसने रिवर्सल लिया। ठीक है ना, हमको इन इन लेवल्स को ट्रेड कैसे करना है। ठीक है ना, उसके लिए आप अपना एक सेटअप बना लो। ठीक है, कि भाई मेरे को यहाँ से ट्रेड कैसे करना है, यहाँ आया इस, क्योंकि ये 6.25 का लेवल है। अब आपको बुलिश ट्रेड लेना है या बेरिश लेना है, वो आप अपने स्टॉप लॉस अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से तय करोगे कि मेरे को यहाँ पे 50 पॉइंट का, अब मैं चाहता हूँ कि आपका मार्केट का व्यू बेरिश है, तो आप देखोगे कि मेरा रिस्क कितना है, मैं 50 पॉइंट का रिस्क ले सकता हूँ, 100 का ले सकता हूँ, उस हिसाब से यहाँ पे एसएल डाल के आप ट्रेड करो। ठीक है ना, अच्छा, इसी दिन को पकड़ते हैं, यहाँ इसने एक डोजी कैंडल बनाई। ठीक है ना, प्राइस खड़ा है 6.25 पे। ठीक है ना, प्राइस आया था नीचे लेकिन क्लोजिंग इसने ऊपर दे दी, नेक्स्ट डे भी इसने ऊपर नीचे होके और क्लोजिंग वहीं दे दी। ठीक है ना, तो अब आपको क्या देखना है कि प्राइस ऑलरेडी प्रीवियस डे के क्लोज से नीचे क्लोज हुआ, उसके नेक्स्ट डे भी नीचे क्लोज हुआ, तो प्राइस के मूवमेंट में बेरिशनेस है। ठीक है, प्राइस में बेरिशनेस है। ठीक है, क्योंकि अच्छा चलो बेरिशनेस है, तो अब आप कैसे बिहेव करोगे, आप देखोगे कि प्राइस इस लेवल पे आके टच कर रहा है। ठीक है ना, टच कर रहा है और ऊपर नहीं जा पा रहा और वापस नीचे आ रहा है, तो आप यहाँ पे एक स्कैल्पिंग कर सकते हो, स्विंग ट्रेड ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, उस हिसाब से अपना रिस्क रिवार्ड देख लो। भाई मैं 100 पॉइंट से ज्यादा नहीं दे सकता, 500 रुपये, 1000 रुपये, 15, ये आपकी आ, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। ठीक है, रिस्क लेके आप अगर बैठोगे तो अगर बैठो तो सीधा
6.25 से लेके 12.5 12.5 तक जाओ, ठीक है ना। अब जब मार्केट 12.5 पे आ गया तो यानी कि एक हाई से लेके प्राइस 12.5 तक आ गया। अब आपको देखना है कि 12.5 पे क्या बिहेव कर रहा है प्राइस, ठीक है ना। अगले दिन नीचे आया, अच्छा खासा नीचे आया, आपने यहां से भी बैरिश पोजीशन 10 20 50 100 पॉइंट का ऐसे लेके ली होती है ना, तो कितना आ गया 47 800 से प्राइस आ गया 300 पॉइंट डाउन आ गया, ठीक है। इतना तो कोई रुक ही नहीं पाता, यहाँ से लोग है ना 100 200 पॉइंट लेके भाग जाओगे, इसके बाद कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे देखते हैं, नेक्स्ट डे प्राइस का बिहेव देखो, गैप अप खुला, क्लोज यहाँ हुआ, गैप अप खुला और इस लेवल को क्रॉस कर रहा है। ये ट्रेड कैसे करना है ये आप देखो, मैं तो आपको लेवल बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब ये हो गया, इसमें ये हो गया हमारा 50%, जहां से कि नॉर्मली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे से ऊपर जा रहा है तो भी 50% हम काउंट करेंगे, ठीक। अब 50% से देखो कितना अच्छा रिवर्सल आ गया, ऐसे ही आप इसमें सारे लेवल हो गए हमारे 50% के। इसके बाद अगर प्राइस नीचे आता तो 66.66 पे जाता प्राइस यहाँ पर, अच्छा अभी नीचे आ गया, ओके चलो देखते हैं, मैं यहीं तक देख रहा था शायद इसको। हाँ, इसके बाद अगर हम पूरे लेवल लगाएंगे, इसके बाद हमारा ये है हमारा 50 नहीं 50 का नहीं है, ये हमारा है 6.25 12 ये 25% का लेवल है। इसके बाद 33.33 ये वाला लेवल है, और इसके बाद हमारा ये 50% का लेवल है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, यहाँ से तो हमेशा 90, क्या बोलूं, 90, चलो 90 बोल देता हूँ, 90% रिवर्सल हो जाते हैं 50% से, ठीक है ना। हाँ, होने के लिए तो काफी होते हैं, लेकिन ज्यादा बोल दूंगा तो अच्छा नहीं है ना। तो 80 to 90% रिवर्सल 50% से हो जाते हैं किसी भी स्टॉक में, देख लेना, किसी भी स्टॉक को लगा के देख लेना आप। एक्सट्रीम हाई से एक्सट्रीम लो अगर प्राइस 50% ड्रॉप कर रहा है, ठीक है ना, उसके एवरेज से, तो 50% से रिवर्सल हो जाते हैं। तो अभी ये 50% से रिवर्सल हो, आप देखते हैं कहां तक जाता है ये प्राइस। और ऐसे ही आप इसको, ये तो मैंने बना दिया हाई टू लो वाला, और आप लो टू हाई वाला भी बना सकते हो, ठीक है ना। और लो बना ही देता हूँ आपके सामने एक। अब हम चलते हैं, ये हमारी लाइन तो हो गई कंप्लीट। अब इसी लो को लेंगे और इसका प्रीवियस हाई लेंगे, 46 310 है हमारा हाई, 46 310, और लो हमारा सेम रहेगा 42 105, 42 105, ठीक है ना। डिफरेंस हमारा आ गया 4205, और ये हम ले लेंगे यहाँ से, इसमें सेम फार्मूला अप्लाई होगा, बस वहां माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो इसमें हम लेंगे डिफरेंस मल्टीप्लाई दिस वैल्यू 6.25% लगा दिया, ठीक है ना। और इसमें ब्रैकेट में लेना पड़ेगा इसको, नहीं तो ये फार्मूला लेगा नहीं। और जी ये हो गया ब्रैकेट, और हमको करना है क्योंकि हम लो, हम लेंगे क्या लेंगे, लो टू हाई लेंगे, तो लो में इसको प्लस कर देंगे, प्लस प्लस लो, ठीक है ना। ये हमारा बन के आ गया 42 105 से 42 367, ठीक है। अब इसको लॉक कर देंगे एक बारी, बी एफ थ्री कौन सा है हमारा, ये वाला, ठीक है, इसे लॉक करना है। हाँ, BF3, और हाई पॉइंट है हमारा BF2। इसको भी एक बार चेक कर लेंगे क्या, चलो ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू आ गई 42 367, 630, 156, 506, और 44 207, 44 908, 46 46 310, ये ऑलरेडी मैंने मार्क की हुई है। और ये देखो, हमने इस हाई पॉइंट से और इस लो पॉइंट का हमने कैलकुलेशन किया,
क्योंकि हमें ये तो पता पता होना चाहिए ना कि अगर किसी लो से चल रहा है तो हमारे टारगेट क्या क्या होने चाहिए, ठीक है ना। तो लो से चला, ये हमारा टारगेट इसने दिया, ठीक है ना। उसके बाद दिया तो 3 दिन में, लेकिन नीचे आया, नीचे आया, आने दो कोई बात नहीं, हमको तो वेट करना है कि कब इसके ऊपर निकले, हम ले 12.5 का लेवल है, या 6.5 का, या 12.5 का, या 33 का, जो भी है। इसके ऊपर निकलेगा हम नेक्स्ट के लिए जाएंगे, फिर इसके ऊपर निकलेगा हम नेक्स्ट के लिए जाएंगे, क्योंकि एक्सट्रीम लो से जा रहा है ना, तो ये डाइवर्जेंस लेता हुआ जाएगा, ठीक है ना। इसके ऊपर निकलेगा तो इसने हमें 100% के यहाँ पे लेवल दिए, इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये था, कहानी का सार और जो फार्मूला है वो ये है, आप इसको पढ़ना, वीडियो को पॉज कर लेना, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने आगे ये भी लिखा है, यू शुड ऑलवेज हैव परसेंटेज टेबल मेड अप ऑन द individual average, industrial average, and on the individual stocks you trade in the order to know where these important resistance level are located। तो आपको जो भी स्टॉक या जिसमें भी आप स्विंग में या उसमें जाते हो, तो उसमें आप ये ऑलरेडी बना के रख सकते हो। तो आपको चार्ट पे आपके मार्क रहेंगे, तो आपको पता रहेगा कि प्राइस क्या क्या बिहेव, जैसे अब हमने यहाँ बना रखे हैं, ठीक है ना। हमको पता है ये नीचे गिरेगा, अगर बाई चांस यहाँ से नीचे जा रहा है तो आपके नेक्स्ट लेवल यहाँ के होंगे, और उसको कैसे ट्रेड करना है वो आप खुद देखो। कि अगर ये यहाँ से प्राइस गिर रहा है तो 1,000 पॉइंट का है, छोटे पॉइंट नहीं है, 10-20 पॉइंट के लिए कोई जा रहा है। यहाँ से प्राइस गिर रहा है, 1,000 पॉइंट ही है, बाकी ऊपर कम है, लेकिन यहाँ पे हजार हजार पॉइंट है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। तो कुछ समझना है तो मैसेज वैसेज कर देना भाई, है ना। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।